नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील द्विवेदी और वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। दोस्तों, हम लोगों ने नई शिक्षा नीति पर अब तक मैंने 3 वीडियो बनाया है और आशा करता हूं आपके बहुत ही यूज़फुल रहा होगा वो वीडियो। उसमें हमने स्कूली शिक्षा पर किस तरह का बदलाव हुआ है और उच्चतर शिक्षा में किस तरह का बदलाव हुआ है, उन सभी बातों पर डिस्कशन किया है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मेनली टीचर्स के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर नई शिक्षा नीति में टेट में क्या बदलाव होना है और अब टीचर बनना कितना आसान है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नई शिक्षा नीति में टेट में क्या होगा बदलाव, अब टीचर बनना कितना आसान। नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीचर्स ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें 2030 तक बीएड कोर्स को पूरी तरीके से बदलने की बात भी कही गई है। अब नई शिक्षक प्रणाली को लागू करने के लिए टीचर्स को भी उसी तरह तैयार किया जाएगा। इसके लिए बीएड ही नहीं, टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पैटर्न भी बदलेगा। जाने क्या होंगे बदलाव। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने टेट के एग्ज़ाम दिए होंगे और उसका पैटर्न आप अच्छे से समझे होंगे, लेकिन अभी वो पैटर्न नहीं रहना है, बदल जाना है। बता दें कि अभी तक टीटी एग्ज़ाम 2 हिस्सों में बटे थे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा ली जाती थी। अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का ढांचा बदलने के साथ ही टीटी का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा होगा। तो जो 2 पार्ट में था वो अब 4 हिस्सों में होगा। इसमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी के अनुसार टीटी का पैटर्न सेट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बदलाव तो आपने यही देखा कि जो 2 हिस्सों में बटा था अब वो 4 हिस्सों में बढ़ गया है। अब टीटी के जरिए विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टीटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। एनटीए आप जानते होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। सभी विषयों की परीक्षाएं एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करेगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। जी हाँ, एनटीए के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही साफ़ सुथरी परीक्षा ये कराता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो उम्मीदवार टीईटी पास करेंगे उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा को लेकर भी योग्यता दर्शानी होगी। इसके पीछे की मुख्य वजह है नई शिक्षा नीति में किया गया जो बदलाव, जिसमें क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना अनिवार्य होगा। इसीलिए ये देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल है या नहीं। बता दें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जल्द ही शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार होगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी, जो उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। ये एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि बीएड अगर इंटरमीडिएट के बाद कोई करता है तो 4 साल का, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करेगा तो 1 साल का होगा। ठीक है। शिक्षा नीति में वर्ष 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एनसीटीई को टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने को कहा गया है। ये पैरामीटर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स कहलाएंगे। काउंसिल का यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा करेगी। सरकार ने कहा 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को संसाधनों के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी। इसकी अवधि 4 साल होगी। बीएड के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिले जिन्होंने किसी खास सब्जेक्ट में 4 साल की पढ़ाई की हो। 4 साल की ग्रेजुएट की पढ़ाई के साथ एमए की डिग्री भी प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में ही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके ज़रिए विषय विशेष के शिक्षक बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा अपडेट। आपने देखा टेट का और बीएड में किस तरह का बदलाव हुआ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।